शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। चलो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। बाबा रामदेव जी को अपने इस अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और तमाम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट का बाइकॉट करें जब तक बाबा रामदेव माफ़ी ना मांगे। योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेद कंपनी पतंजलि अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार बाबा रामदेव शरबत जिहाद के शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से सुर्खियों में है। मामले को लेकर जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारिक इसहाक ने सख्त अल्फाजों में योग गुरु के उस विवादित बयान की निंदा की। दरअसल पिछले दिनों बाबा रामदेव ने पतंजलि जूस का प्रचार करते वक्त शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से वह लगातार विवादों में घिरे हुए हैं। इसको लेकर मौलाना कारी इसहाक ने तंज कसते हुए कहा कि मैं बाबा रामदेव को बुद्धिमान समझता था, लेकिन उनके इस बयान ने यह साबित कर दिया कि वह अब केवल एक कारोबारी है। मौलाना ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और नफरत फैलाने वाला करार दिया। योग गुरु बाबा रामदेव, जिनको मैं बहुत बुद्धिजीवी समझता था, हाल ही में उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो अपने शरबत का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में एक दूसरा शरबत दिखाते हुए कहा कि ये शरबत की कंपनी जो पैसा आता है उस पैसे से मस्जिद बनाती है और मदरसा बनाती है। उनका इशारा यकीनन हमदर्द की रूह अफ़ज़ा पर था, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। और उन्होंने अपनी इस प्रचार वाली वीडियो में ये भी कहा कि जिस तरह लव जिहाद, ट्रेंड जिहाद, वोट जिहाद, इसी तरह शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बाबा रामदेव को मैं एक बुद्धिजीवी समझता था, मगर उनके इन अल्फाजों ने यकीनन ये महसूस कराया कि वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। बाबा रामदेव जी को अपने इस अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और तमाम जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट का बाइकॉट करें जब तक बाबा रामदेव माफ़ी ना मांग लें। आपको बता दें, हाल ही में बाबा रामदेव ने एक वीडियो के जरिए आरोप लगाया था कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल मस्जिद और मदरसे बनाने में कर रही है। वीडियो में योग गुरु सॉफ्ट ड्रिंक्स की तुलना टॉयलेट क्लीनर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आने के बाद विवाद तेजी से बढ़ गया। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में माने इससे टेस्टी फ्रेशनेस, ऐसे एक घूंट पीते ऐसे लगता है। आपको बताते चलिए कि बाबा रामदेव पहली बार अपने बयान को लेकर विवादों में नहीं घिरे हैं, बल्कि पहले भी वह कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए ऐसे कई बयान दे चुके हैं, जिससे उनकी खूब आलोचना की गई थी। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग अलग राय जाहिर की। कई यूजर्स ने निशाना साधते हुए कहा कि वह हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच मौलाना कारी इसहाक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जब तक
बाबा रामदेव अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनके ब्रांड पतंजलि के सभी उत्पादों का बहिष्कार किया जाए। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।